हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी मैट्रिक्स चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही यूनिक इंडिकेटर के बारे में जो कि हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस इंडिकेटर को हमारे खुद के टीम ने ही डेवलप किया है। इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि इसे कई तरीके से यूज़ किया जा सके बाय एनीबॉडी। यू कैन बी एन इन्वेस्टर, a swing trader, a short term or a long term trader, or you can also be a intraday trader. Doesn't matter who you are. This indicator can be used by anyone, almost anyone in the market, right? And again, it's actually based on the price action theory along with the combination of some moving averages. Okay, हम लोग इस इंडिकेटर को डिस्कस करेंगे, इसका फीचर्स को डिस्कस करेंगे, इसे कैसे यूज़ करते हैं इंट्राडे में as well as in swing trading, in case of investments. Everything we are going to discuss about this indicator. चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इस इंडिकेटर के बारे में। तो दोस्तों, हमने अपना ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लिया है, आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एंड अब इस ट्रेडिंग व्यू पर हम लोग अपना इंडिकेटर को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं यूजिंग पाइन स्क्रिप्ट एडिटर। सो पाइन स्क्रिप्ट में हम लोग जाएंगे, यहाँ नीचे क्लिक करेंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और यहाँ पे जो भी मेंशन किया हुआ है हम इसे डिलीट कर देंगे। एंड हमारा जो भी स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट को हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसे ऐड टू चार्ट करेंगे। जब हम इसे ऐड टू चार्ट करते हैं तो हमें चार्ट पे दिख रहा है कि कुछ यहाँ पे बार्स एंड कुछ लाइंस यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। चलिए इस स्क्रिप्ट को हम लोग बंद करते हैं और समझते हैं इस इंडिकेटर को। तो ये जो इंडिकेटर अभी हमने लगाया है, इसके सेटिंग्स को ऑन करते हैं, चेक करते हैं इसके सेटिंग्स में क्या क्या है। यहाँ पे हम लोग कुछ सेक्शंस देख पा रहे हैं इन दिस इंडिकेटर विच आर डिवाइडेड इन फ्यू पार्ट्स, विच इज़ द 4 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज टॉकिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रैटेजी रूल्स। इसके अंदर 4 डेफिनेशंस है, जैसे कि फर्स्ट इज द ट्रेंड फिल्टर लॉजिक। So the trend filter logic has 2 options here, which we can see a 7 candle trend rule and then we have the price versus EMA3. So इन दोनों का exactly मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे clearly mention किया हुआ है 7 candle trend uses the strict 50 SMA slope rule. So for the last 7 candles, based on the last 7 candles, ये indicator detect and decide करता है whether to create a demand or a supply zone on your chart or not. And with the help of the strict 50 SMA, that is the simple moving average slope rule. So यहाँ पे एक combination rule use होता है of the price action theory in order to identify whether the indicator is going to give you demand or a supply zone. And इस concept को अगर आप नहीं use कर सकते तो फिर आप चाहो तो price versus EMA concept को भी यहाँ पे use कर सकते हो, which actually uses the combination of the custom EMA3 settings. जो भी EMA सेटिंग्स आप यहाँ पे करोगे उसके बेसिस पे जो प्राइस एक्शन थ्योरी का इस्तेमाल होगा वो इंडिकेटर पे यूज़ होगा। अगर मैं चाहूँ तो इसे यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ और जैसे ही मैं चेंज करूँगा आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस दिखाई देगा स्क्रीन पे। मैं फिर से सेटिंग को ओपन करता हूँ और मैं इसे चेंज करता हूँ। आप देख सकते हैं कि आपको कुछ चेंजेस दिखाई देगा। ये कम्प्लीटली ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये जो इसका ब्रेन है ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है उन चेंजेस को और कैलकुलेट करके आपको जोन्स दिखाता है ऑन द स्क्रीन। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं बेस कैंडल रेशियो। सो इसका भी डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है, द बॉडी साइज लिमिट फॉर बेस कैंडल। सो बेस कैंडल इज दैट कैंडल विच इज बीन यूज टू डिसाइड इफ द सिस्टम इज गोइंग टू क्रिएट that zone for you. It can be a demand zone or a supply zone, right? Then we have the max base candle. So a maximum of how many candles can be used as a base candle to determine the demand or the supply zone. Here we have set it to 3, which is the default setting, and basically 1 to 3 base candle is ideal for high profitability trades, right? Then we have the last option within this section, which is the max zone edge bars, which is 100. सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई भी जोन अगर वो 100 कैंडल्स तक टेस्ट नहीं हुआ तो फिर वो जोन इनवैलिड हो जाएगा एंड वो चार्ट से हट जाएगा। दिस ऑप्शन एक्चुअली डिलीट्स द जोन दैट हैवंट बीन टच्ड आफ्टर एक्स नंबर ऑफ बार्स टू कीप द चार्ट क्लीन। अगर हम कंटिन्यूसली हर एक जोन को चार्ट पे दिखाएंगे तो फिर इसके कारण आपका जो चार्ट है स्टॉक का वो काफ़ी क्लटर्ड हो जाएगा and you will not be able to decide which zone to basically pick or choose on the chart. So in order to keep the chart cleaner and safer for you to take your trades, we have decided to keep this limit to 100 bars. You can also increase the limit or decrease the limit
we would suggest you to keep this default setting as it is, बिकॉज इसमें अगर कोई आप चेंजेस करते हो जो, तो फिर उसके कारण जो इंटायर स्ट्रैटेजी है उसका फंडामेंटल चेंजेस, उसका जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उसमें भी चेंजेस हो जाएगा. So we would suggest you to do not make any changes in the trend filter logic, in the base candle ratio, in the max base candle. आप इसमें चाहो तो चेंजेस कर सकते हो, otherwise you can just leave it like that. And max zone age, you can if you want you can actually increase the age to 150 or 200 depending on your requirement, or you can also reduce it to 50 or 60, like if that is what you want. Okay. सो ये जो भी डिफ़ॉल्ट चेंजेस है इसको मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, आपको इसको ऐसे ही रहने देना है अगर आप इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हो इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट ट्रेड्स ऑन द चार्ट फॉर एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट और स्टॉक. देन वी विल टॉक अबाउट द मूविंग एवरेज सेटिंग. इस इंडिकेटर में हमने 3 मूविंग एवरेजेस ऐड किया है, विच इज़ EMA1, EMA2 एंड EMA3. EMA जैसा कि आपको मालूम होगा, इट्स एन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. इट्स एक्चुअली मोर स्मूथर and better and provides better performance compared to SMA, which is the simple moving average, right? Although EMA और SMA में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, still हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग यहाँ पे EMA का इस्तेमाल करेंगे, which will give you a smoother and a better experience. So यहाँ पे आप EMA का जो वैल्यू है उसको चेंज कर सकते हैं. आप चाहे तो 20, 50, 200 कॉम्बिनेशन का EMA यूज़ कर सकते हो, या फिर 50, 200, 300 का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो, या फिर 10, 20, 50 का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो. यू कैन यूज़ वट एवर कॉम्बिनेशन यू वांट बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, लाइक बेस्ड ऑन योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी. अगर आपके पास खुद का कोई मूविंग एवरेज का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है तो आप उसको भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके डायरेक्टली इसी इंडिकेटर की मदद से आप चार्ट पे प्लॉट कर सकते हो मूविंग एवरेजेस को. एंड इसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो 3 EMA तक ही है. आप चाहो तो इसको रिड्यूस करके 2 भी कर सकते हो, या फिर 1 भी EMA कर सकते हो, राइट. इसका ऑप्शंस भी हम आपको दिखा देंगे इन दी स्टाइल सेक्शन. इसके बाद हम लोग चलेंगे टू दी थर्ड पार्ट ऑफ द इनपुट सेक्शन, विच इज़ दी एडिशनल फिल्टर्स. एडिशनल फिल्टर्स में हम देख पा रहे हैं कि ये सभी ऑप्शन टिक किए हुए हैं. पहला है इनेबल 52 वीक हाई एंड लो. सो 52 वीक हाई एंड लो का मतलब क्या है? किसी भी स्टॉक का या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो है, बेस्ड ऑन द टाइम फ्रेम दैट यू हैव सिलेक्टेड, will be plotted on the chart, right? This is one feature, additional feature we are giving you in this particular indicator. Then we have show quality score. So जो भी ट्रेड आप ले रहे हो या लेने वाले हो based on the zone, which is the demand of the supply zone that you can actually see on the screen, which I will explain you right now. उसका ट्रेड स्कोर क्या है? It's actually from 0 to 10. अगर ट्रेड स्कोर 7 to 10 तक के अंदर है या फिर 8 to 10 तक के अंदर है तो ट्रेड स्कोर बहुत ही हाई है, एंड वहाँ पे आपको प्रॉफिट होने का जो चांसेस है वो काफ़ी हाई है. ऐसा नहीं है कि 100% प्रॉफिट हो ही जाएगा, बिकॉज स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट्स आर नेवर गारंटीड. यू कैन इनकर लॉसेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. Still, we have included a scoring system to help you decide better whether you should go ahead and take the trade or not. If the score of the bar, I mean of the zone created or plotted on the chart is below 7 or below 5, it means that it's a weak zone. It's not very strong. It will not be able to sustain for a very long period of time, so you can actually ignore those zones. So this scoring system is actually very much helpful for you. It will help you to determine whether you should take the trade or not, right? So ये scoring system बहुत ही helpful है. It definitely helps you to take good quality trades. Then we have the show zone risk points. मतलब जब भी आप किसी जोन को देखोगे, इट कैन बी अ ग्रीन जोन और अ रेड जोन और अ ग्रे जोन, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे. उसके जस्ट बगल नीचे में आप देखोगे कि वहाँ पे एक रिस्क का पॉइंट मेंशन किया हुआ है. वो बेसिकली ये बताता है कि उस जोन का डेप्थ क्या है, विड्थ क्या है, राइट. सो जितना भी विड्थ होगा, जैसे कि 10 पॉइंट्स का डिफरेंस है, 20 पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो वो रिस्क आपको वहाँ पे लिखा हुआ ऑन द चार्ट मेंशन दिखाई देगा, ताकि आप कैलकुलेट कर पाओ कि आप कितना रिस्क ले सकते हो उस पर्टिकुलर जोन के हिसाब से, इफ़ यू आर गोइंग टू टेक अ ट्रेड और नॉट, राइट. उसके बाद यहाँ पे अलर्ट ऑन जोन टच है. अलर्ट ऑन जोन टच इज समथिंग विच एक्चुअली वर्क्स ऑन द चार्ट इटसेल्फ. whenever a price is going to touch
a zone, it can be a demand zone or a supply zone, the alert helps you to give a notification on the trading view chart so that you can actually decide if you are going to take a trade or not once the zone is tested, right? Then we have the visuals, which helps us to decide whether a particular zone is a demand zone or a supply zone or a tested zone. यहाँ पे हमें तीन कलर्स दिखाई दे रहा है, एक है डिमांड जोन जिसका कलर ग्रीन है, एक है सप्लाई जोन जिसका कलर रेड है, एंड एक है टेस्टेड जोन जिसका कलर ग्रेइश कलर है. सो अगर ग्रीन कलर आपको दिखता है जैसे कि अभी हम चार्ट पे देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक फ्रेश डिमांड जोन है जो अभी रिसेंटली क्रिएट हुआ है ऑन द चार्ट, एंड ये अभी तक टेस्टेड नहीं है. जब इन फ्यूचर प्राइस इसे टच करेगा देन इट विल गेट टेस्टेड. Whenever the zone get tested for the first time, that is the time when you can actually enter into the trade, right? And this is something we are talking about the demand zone. Same rule applies for the supply zone as well. अगर मान लीजिए इस ग्रीन जोन के जगह यहाँ पे रेड जोन होता तो प्राइस यहाँ नीचे से घूम के ऊपर जाता, और जैसे ही इसे टच करता वहाँ पे आपका बाइंग पॉइंट बनता, और वहीं पे ये पर्टिकुलर जोन फर्स्ट टाइम टेस्ट होता, राइट? तो जैसे ये फर्स्ट टाइम टेस्ट होगा वहाँ पे हमारा बाइंग जोन बनेगा जस्ट बिलो द बॉटम लाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर जोन. जो आपका ये सप्लाई जोन हो या फिर डिमांड जोन हो. डिमांड जोन के केस में ठीक उल्टा होगा, आपका जो बाई होगा वो बेसिकली जो अपर लाइन है उसके ऊपर होगा, एंड जो स्टॉप लॉस होगा वो जो लोअर लाइन है इसके नीचे होगा. एंड इन केस ऑफ सप्लाई zone, in case of supply zone, you are going to buy below the bottom line and your stop loss will be above the top line. ठीक है, तो दोनों केस में it's basically an inverse relationship जैसा कि हमेशा रहता है. So this particular indicator is very helpful to identify the demand and supply zones on the chart based on the combination of price action theory and moving averages. Okay, and then at the same time it actually helps you to show the color so that you can actually identify whether you are going to trade in that zone or not, right? And then we can actually use these styles as well. We can change the color of all the EMAs, that is the exponential moving averages. आप चाहो तो इसका कलर चेंज करके from yellow to purple, red, green, whatever you want. These are the features which actually are available on the tradingview.com. एंड आप चाहो तो इसे इनेबल डिसेबल भी कर सकते हो. मैंने इसे डिसेबल कर दिया. सिर्फ अगर आप चाहो तो सिर्फ एक इनेबल कर सकते हो, या फिर सिर्फ दो इनेबल कर सकते हो, या फिर सभी को इनेबल कर सकते हो, या फिर सभी को डिसेबल भी कर सकते हो. इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, व्हाट डू यू वांट. देन वी हैव द 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो. सो कई बार की कई इंडिकेटर्स में ये फीचर्स अवेलेबल नहीं रहता है, हमें पता नहीं चल पाता है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो कहाँ पे है. ऐसे कई सारे इन्वेस्टर्स हैं, कई सारे लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं जो लोग 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो का इस्तेमाल करते हैं टू आइडेंटिफाई वेयर दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट. देयर आर लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ. आई ऑलवेज ट्राई टू इन्वेस्ट इन ए स्पेसिफिक स्टॉक व्हेन इट्स प्राइस इज एट इट्स 52 वीक लो लेवल. सो इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी टू आइडेंटिफाई यूजिंग दिस इंडिकेटर. इसमें ये कम्प्लीटली इनबिल्ट है. आप चाहो तो इसका जो सेटिंग्स है स्टाइल में जाके चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसे चेंज करके स्टेप लाइन में कर दिया फॉर द 52 वीक हाई एंड फॉर 52 वीक लो एज वेल. आई एम सेलेक्टिंग द स्टेप लाइन एंड देन आई एम एक्चुअली also changing the color. I can change the color to purple or blue, whatever I want, and then I can actually darken the color with the thickness. So मैंने इसका thickness बढ़ा दिया है, और इसका भी कलर मैंने ब्लू सेलेक्ट किया है, इसका भी thickness मैंने बढ़ा दिया है. थिकनेस बढ़ाने से क्या होगा कि आपको क्लियरली ये लाइन स्क्रीन पे दिखेगा, चार्ट पे दिखेगा. आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो 52 वीक हाई है और 52 वीक लो हो वो एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है. हाँ, मैं जानता हूँ कि ये फीचर फ्री में अवेलेबल है ऑन ट्रेडिंग व्यू, बट उस पर्टिकुलर इंडिकेटर में आप और कुछ नहीं यूज़ कर पाओगे. इस पर्टिकुलर इंडिकेटर का फ़ायदा ये है कि इसमें आप मल्टीपल चीज़ों को यूज़ कर सकते हो. आप इसमें ये प्राइस एक्शन थ्योरी को यूज़ कर सकते हो, आप इसमें 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को यूज़ कर सकते हो, एंड उसके साथ साथ आप इसमें 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो का पता लगा सकते हो इंस्टेंटली यूजिंग दिस इंडिकेटर, राइट. देन वी हैव दी ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स, वी हैव द बॉक्सेस. अगर हम बॉक्सेस को हटाएंगे तो ये जितना भी जोन्स है ये यहाँ स्क्रीन से हट जाएगा. देन वी हैव द पैनल लेवल्स. अगर पैनल लेवल्स को अनटिक किया तो जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मेंशन किया हुआ था वो सब हट जाएगा. देन वी हैव द प्रिसिजन
दैट इज़ द लेवल्स ऑन द प्राइस स्केल। प्रिसीजन यानी कि ये जो स्केल है इस पे जो लेवल्स बन रहा है ये हट जाएगा। उसके बाद वैल्यू इन स्टेटस लाइन, वैल्यू इन स्टेटस लाइन इसका जो चेंजेस है बेसिकली यहाँ पे आपको दिखता है। ये स्टेटस लाइन आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये यहाँ से हट जाता है। फिर अगर इसे हम अनटिक करते हैं तो इनपुट वैल्यूज़ जो है इस पर्टिकुलर इंडिकेटर से यहाँ से हट जाता है। सो ये सब हटाने की आई डोंट थिंक कोई ज़रूरत है आपको, आप चाहो तो हटा सकते हो या फिर आप इसको रख सकते हो, इट्स कम्प्लीटली इन योर हैंड। So these are the overall features and specifications, the settings of this particular indicator that I have explained to you right now. Right now, let's move on to how we can actually use this indicator for trading purpose, for investment purpose, for swing trading purpose. Right, whatever purpose you are looking for, you can actually execute that with the help of this indicator. Right now I have opened Reliance Industries on the chart, and we can see that this is basically for 1 hour. Let's open it for 1 day chart. This is the 1 day time frame, and 1 day time frame में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक डिमांड जोन बना हुआ है। अगर हम इसे थोड़ा जूम करें तो जूम करके हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि इस डिमांड जोन का जो स्कोर है वो 10 आउट ऑफ 10 है। इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, एंड अगर हम इस पर ट्रेड लेने का सोचते हैं तो फिर हमें काफ़ी चांसेस है कि हमें फ़ायदा ही होगा, नुकसान होने का चांसेस कम है। हालांकि नुकसान हो ही सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे, राइट। बिकॉज स्टॉक मार्केट में चाहे कोई भी टूल हो, चाहे कोई भी इंडिकेटर हो, चाहे कोई भी प्रैक्टिस हो, none of them can guarantee you 100% return. We all know that very well, and this is also a disclaimer for you, because investment in securities and market is subject to market risk, so you should read all the documents carefully before investing, right? And उसके साथ साथ हमें यहाँ पे जो रिस्क है वो भी यहाँ पे दिखता है, which is 18.8, एंड अगर हम इसे कैलकुलेट करें एग्जैक्टली ये कहाँ से ये फिगर मुझे निकल के आया, तो इससे कैलकुलेट करने का जो सबसे सिंपल तरीका है, इसका जो विड्थ है उसको आप कैलकुलेट यहाँ से करें। विड्थ यहाँ पे ऑलमोस्ट अराउंड 18 to 19 दिखा रहा है, जो कि इज एग्जैक्टली द सेम विच इज़ बीन मैंशनड हियर। सो दिस इज़ हाउ द रिस्क इज़ बीन कैलकुलेटेड। सो इसके बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हो कि एग्जैक्टली आपको कितना रिस्क लेना है, कितना क्वांटिटी बाई करना है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, आपका बाइंग ट्रेड एग्जीक्यूशन कहाँ होगा। इन दिस केस मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी प्राइस पलट के यहाँ पे आए और इसे टच करे तो वहाँ पे आपका एक ट्रेड एग्जीक्यूशन बनता है। द बाइंग प्लेस शुड बी जस्ट अबव the top line of this green zone, that is the demand zone, and if you are executing the trade here then your stop loss should be just below the bottom line, जैसा कि मैंने बोला था पहले। एंड अगर इन केस ये रेड जोन होता है या फिर सप्लाई जोन होता तो ठीक इसका रिवर्स सिचुएशन क्रिएट होता। जब हम लोग डिस्कस करेंगे सप्लाई जोन के बारे में तो उस वहाँ पे ट्रेड कैसे लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जोन्स हमें क्लियरली बता देते हैं कि हमारा रिस्क फैक्टर कितना होगा, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, हमारा जो ट्रेड एग्जीक्यूशन है वो कहाँ पे होगा, एंड इसके साथ साथ जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो क्या होगा। वो आप मैक्स टू मैक्स मैं सजेस्ट करूँगा वो आप 1:3 रखें या फिर 1:2 रखें, दैट वुड बी द बेस्ट फॉर यू, राइट। अगर आप 1:5, 1:6, 1:10 रखोगे तो वहाँ पे हो सकता है कि शायद आपको उतना रिवॉर्ड ना मिले। सो बेटर सिंस यू विल बी स्टार्टिंग विद दिस इंडिकेटर, इफ़ यू आर गोइंग टू गेट इट then you should start with 1:2, or the best ratio would be 1:3 ratio, right? उसके बाद let's discuss about the gray zones, the gray areas that are actually plotted on the chart. So the gray zones are nothing but these are those zones which are already tested, and it basically suggests that you no longer have to pay attention to them, right? ये सब वो जोन से जो ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं, एंड आप देख सकते हो कि जब ये जोन क्रिएट हुआ था प्राइस ऊपर गया एंड वापस आया एंड इस पर्टिकुलर जोन को टच किया। जैसे ही ये टच किया ये जोन टेस्ट हो चुका है। अगर इसे ख़रीदना था, यहाँ पे आपको अगर ख़रीदना था तो आपको यहीं पे ख़रीदना था। यहाँ पे जैसे ही ये अपॉर्चुनिटी मिस हुआ, इट्स एक्चुअली गॉन, यू नो लॉन्गर हैव द अपॉर्चुनिटी टू बाई इन दिस जोन। जो अपॉर्चुनिटी था यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। इसका जो जोन का स्कोर भी है वो 7.5 आउट ऑफ 10 है, विच इज़ नॉट बैड,
perhaps maybe we can try to take a trade when the price comes and test this zone for the second time, but it will be a bit riskier for you. So you should always try to take the trade when the price is testing the zone for the first time, not the second or the third time, just to make sure that your trade is of high quality. क्योंकि एक प्राइस जब एक पर्टिकुलर जोन पे बार बार आके उसको टेस्ट करता है तो वो जोन वीकर एंड वीकर होते जाता है, एंड द वीकर द जोन the chances of failure are very high, right? So always make sure that you buy whenever the price is testing the zone for the first time, whether it is a demand zone or a supply zone, right? In the same way, we can also see this particular gray zone. Again, the price went up and actually tested it, actually came down too far, and then it went up outside. सो अगेन इसका जो स्कोर हम 7.5 आउट ऑफ 10 देख पा रहे हैं, एंड क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों ही ग्रे जोन्स में जब प्राइस ने फर्स्ट टाइम जोन को टेस्ट किया, प्राइस ऊपर गया इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एंड इट वाज एक्चुअली गिविंग यू अ प्रॉफिट, राइट? सो दिस क्लियरली शोज दैट हाउ दिस सिस्टम वर्क्स एंड हाउ दिस सिस्टम विल बी एबल टू जनरेट प्रॉफिट फॉर यू इन द लॉन्ग रन और इन द शॉर्ट रन बोथ, राइट? हमने ग्रे जोन्स को डिस्कस किया है, हमने ग्रीन जोन्स को डिस्कस किया है, हम कुछ और ग्रे जोन्स को हम चेक करेंगे स्क्रीन पे ताकि ये आपको थोड़ा और क्लैरिफाई हो सके कि ये जो ग्रे जोन्स है ये बेसिकली क्या है एंड ये कैसे काम करता है। चलिए हम आपको कुछ और स्टॉक्स दिखाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक लिमिटेड। सो एक्सिस बैंक लिमिटेड में अगेन हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ ऊपर में कुछ जोन्स बना था, ये सब टेस्ट हो चुके हैं, ये जोन भी टेस्ट हो चुका है, यहाँ पे ये जोन टेस्ट हुआ था, यहाँ पे ये जोन टेस्ट हुआ था, एंड अगेन वी हैव टू मोर ग्रे जोन्स जस्ट अबव द ग्रीन जोन. We can see that this particular gray zone was tested at this candle which was created on 11th of November 2025, and again this particular zone, जैसा कि आप मेरा कर्सर देख पा रहे हैं, ये जोन फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ था on 16th of October 2025, right? And then we can see it's quite clear on the screen that there are two green zones. So ये दोनों green zones अभी तक टेस्ट नहीं हुए हैं. When it gets tested for the first time, when the price comes to this particular zone and tries to test it for the first time, tries to touch it for the first time, that is the place where you will be able to decide to take your first trade, right? And again जैसा कि मैंने बोला, for green zone the buying price, the execution of the trade should be just above the top line of the demand zone, and the stop loss should be just below the bottom of the supply zone. And same goes for any other green zone or demand zone that is created on the chart. Now let's talk about the red zone or the supply zone. अगर हमारे पास ऐसा कोई स्टॉक है जहाँ पे हमें रेड जोन या फिर सप्लाई जोन दिखे तो हम आपको ये दिखा सकते हैं. मुझे याद है कि मैंने लास्ट टाइम TCS चेक किया था एंड TCS में हमें रेड जोन दिखा था. यस, सो हियर वी कैन सी दैट देयर आर टू रेड जोन्स, टू सप्लाई जोन्स. Here it's created on the chart. तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि प्राइस यहाँ पे was trying to test the bottom red zone, but for some reason it was not able to test it. अगर हम यहाँ पे थोड़ा zoom in करें तो zoom in करके हम यहाँ देख पा रहे हैं कि for just a small inch the price just came down again and it went down. It did not touch this supply zone. सो ये फ़ायदा होता है एक सिस्टम का साथ में होना. कई बार जब लोग मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं तो इन सब कारणों की वजह से वो लोग गलत ट्रेड लेते हैं, राइट? एंड उनको लॉस भी होता है, या फिर वो जल्दी ट्रेड लेते हैं, या फिर वो गलत टाइम पे ट्रेड लेते हैं. सिस्टम का साथ में होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम सही ट्रेड डिसाइड कर सके और सही टाइम पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सके. अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जैसे ही ये टच होगा फॉर द फर्स्ट टाइम, ये जोन ग्रे आउट हो जाएगा एंड वो आपका सिग्नल होगा दैट द जोन हैज़ बीन टेस्टेड एंड इट्स अ क्लियर सिग्नल दैट इट्स टाइम टू बाय एट दैट लेवल. सो यहाँ पे हम कहाँ बाय करेंगे? बेसिकली हम बाय नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे, बिकॉज सिंस इट इज़ सप्लाई जोन यू विल बी मेकिंग मनी व्हेन यू एक्चुअली सेलिंग द स्टॉक, राइट? सो यू विल बी सेलिंग जस्ट below the bottom line of the supply zone and your stop loss will be above the top line of the supply zone.
जस्ट इनवर्स रिलेशन कंपेयर टू द डिमांड जोन। तो ये है फ़र्क बिटवीन द डिमांड जोन एंड द सप्लाई जोन। इस तरीके से आप इस इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन आइडेंटिफाई द zones. It can be gray zone, red zone, green zone. Green zone is basically the demand zone and red zone is the supply zone. Based on these zones, you can execute your trades manually, or perhaps you can apply some automated system. That depends on you what you are actually using. But again, yes, this system will help you to identify when and where you can actually execute your trades, right? And it has a very good instinct to help you identify the overall loss that can be incurred if you are getting into a trade. यहाँ पे लॉस डिफाइंड है पहले से, एंड ये कम्प्लीटली रिस्क फ्री है। यहाँ पे आपको अनलिमिटेड लॉस नहीं हो सकता। अगर लॉस होता है तो वो एक सर्टेन अमाउंट तक ही होगा। एंड इसीलिए यहाँ पे ये सिस्टम आपको पहले से ही बता देता है कि जो डेप्थ है, जो विड्थ है एक पर्टिकुलर जोन का, वो कितना है। बिकॉज उस विड्थ पे ही आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको कितना क्वांटिटी बाय करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको विड्थ 40 दिखा रहा है एंड योर रिस्क कैपेसिटी फॉर एवरी ट्रेड इज 400 रुपीज़ per trade, right? So in that case, what you can do is the total risk that you can accept is 400 divided by 40 equals whatever the number is the number of stock that you can buy. So this is how you can actually define your risk factor. This is how you maintain your risk management. So इस तरह से रिस्क मैनेजमेंट करके आप हर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, एंड ट्रेड एग्जीक्यूट करके आप डिफाइन कर सकते हो अपने पूरे ट्रेडिंग जर्नी को। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ऐसे तो बहुत ही कम लोग करते होंगे, बहुत ही कम लोग करते हैं क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है कि वो लोग ट्रेड कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनका स्टॉप लॉस कहाँ है, उनको पता ही नहीं है कि उनको कितना प्रॉफिट बुक करना है, और उनको पता ही नहीं है कि ट्रेड को कब क्लोज करना है। बस ट्रेड ले लिया, थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट दिख गया, बुक कर लिया। एक दिन ट्रेड ऐसा लिया कि वहाँ पे प्रॉफिट तो दूर की बात है, सिर्फ लॉस ही लॉस है, और हम लोग उस ट्रेड में रुके रहते हैं ताकि वो लॉस जब हमारा कवर हो जाएगा या फिर ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाएगा तब हम उस ट्रेड को क्लोज करेंगे। बट ऐसा कभी होता नहीं है। वो लॉस पे लॉस दिखाई जा रहा है, कभी 100 का लॉस, कभी 200 का लॉस, कभी 300 का लॉस। उसके बाद फिर वो कंटिन्यू ऐसे चलते रहता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि वहाँ पे हमारा पैसा ज़ीरो हो जाता है या फिर ऑलमोस्ट नील हो जाता है, एंड फिर हम लोग स्टॉक मार्केट को कोसते हैं। ये इतना आसान नहीं है। यहाँ पे एक डिफाइंड सिस्टम को लेके काम करना पड़ता है। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, इट विल डिमांड डिसिप्लिन, it will demand your knowledge, your expertise, and your honesty as well. You should be honest with each and every trade you are taking and the system that you are using. Doesn't matter whatever system you use, if you try to misuse it, it will definitely backfire, right? So this is a very good system. It will help you to determine when and where to take a trade, what will be the risk for the trade, where will be the stop loss, where will be the trade execution, and also how much risk reward ratio you should consider. I've also already mentioned it should be either 1:2 or 1:3. It shouldn't be more than that for beginners. If you are an experienced trader, you can use the logic, whatever logic you have, and then you can execute your trade and decide your risk reward ratio. Okay. And as I mentioned, इस particular indicator में 3 moving averages है. Along with that, you also get two 52-week high and 52-week low. Both of those 52 weeks high and lows are available in this indicator. You can use it to determine whether you should take the trade near the 52-week high or 52-week low, right? So these are some of the key features of this indicator.